नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। प्रयागराज प्रयागराज का मामला आपके सामने है। 2 दिनों से आप सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर लगातार खबरें देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। क्या मामला है, क्यों घटना घटी है और इसके पीछे का असल कारण क्या है, वो भी अब तक आपने जान लिया होगा। मैं यहाँ पर घटना का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन इस घटना के बाद जो सवाल समाज के सामने आना चाहिए वो सवाल आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। बड़ा सवाल है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन। इस घटना में जो कुछ घटित हुआ है, जिनके ऊपर केस लगा है, मामला दर्ज हुआ है, जिनको उठक बैठक कराई गई है, जिनको जेल में जाना पड़ा है, पुलिस की डांट उनको खानी पड़ी है और भी ना जाने क्या क्या मामला समाज के युवाओं को झेलना पड़ा है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है और इनकी जिम्मेदारी संभालेगा कौन, ये बड़ा सवाल साथियों इस घटना से निकल कर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए और आपको अपडेट करने के लिए बता देते हैं, इंडिया न्यूज की खबर है। वो बताती है कि 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 600 के आसपास जो लोग हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमा है ये साथी कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि रासुका और गैंगस्टर जैसे मामलों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया है, इस सरकारी संपत्ति का जो मुआवजा है या कहें कि जो भरपाई है वो इन्हीं तथाकथित उपद्रवियों से ली जाएगी, यानी कि वसूली जाएगी। ये साथियों इस घटना के बाद जो घटना घटित हुई है उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो आपके सामने है। चंद्रशेखर आजाद, जिनको पुलिस उनके जहां उनको ठहरने की व्यवस्था थी वहीं पर उनको रोक लेती है, उससे आगे उनको जाने नहीं दिया जाता है। और जब पुलिस उनको रोक लेती है तो ये जो घटना है ये घटित हो जाती है। कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं उन समर्थकों ने ये तोड़फोड़ की है और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उनके ही समर्थकों ने पहुंचा है। अधिकतर न्यूज रिपोर्ट्स में इसी तरह की जो खबरें हैं वो चलाई जा रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इन सब से इनकार किया है और उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। और उन्होंने एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो विवाद बढ़ाया जा रहा है, जो तोड़फोड़ की जा रही है, वो देख लीजिए ये कौन लोग हैं पुलिस के साथ जो उत्पात मचा रहे हैं। आप वीडियो में देखिए किस तरह से समाज के साथियों जो युवा हैं जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है या कहीं की डिटेन किया गया है, वो किस तरह से सड़क पर मुर्गे बने हुए बैठे हुए हैं और एक एक करके ढंग के कपड़े भी उन्होंने नहीं पहने हैं, पैरों में चप्पल भी उनके नहीं है, उनको पुलिस की बस में बैठाया जा रहा है। इस तरह की जो हालत है वो समाज के इन युवाओं की हो रखी है। हालांकि इन युवाओं के बारे में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है या किन्हीं दूसरे युवाओं के बारे में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान आप इसे कह सकते हैं कि नीला गमछा कोई भी पहन सकता है। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो लोग गए हैं और जिन्होंने नीला गमछा पहना हुआ है, जरूरी नहीं है वो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हों, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हों या आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों। यानी कि उन्होंने कहे कि इस मामले से एक प्रकार से पल्ला झाड़ लिया है और ये कहने का मतलब है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी नीला गमछा पहनकर आ सकता है। हर नीला गमछा पहनने वाला आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी या चंद्रशेखर आजाद का समर्थक नहीं हो सकता है। इस बात को चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा यूपी तक को एक इंटरव्यू में साथियों बोला है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर यही आ जाता है कि ये जो समाज के युवाओं को जेल होने वाली है, जिनको गिरफ्तार किया गया है और 600 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इनकी जो न्यायिक लड़ाई है उस लड़ाई को कौन लड़ेगा। क्या ये समाज के लिए ये मामला हुआ है
या सिर्फ ये राजनीति को जो प्रिय लगता है ये वो घटना है? क्या ये लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, या कहें कि ये चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर गए थे? 2 अप्रैल 2018 का मामला आपको याद होगा। वहां पर किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन का कॉल नहीं था। उस मामले में समाज के जो युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, वो मुकदमे साथियों आज भी बाकायदा दर्ज हैं और लगातार जो समाज के लोग हैं उन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं और उन मुकदमों को वापस लेने की वो वकालत भी करते रहते हैं। लेकिन आज तक वो मामले साथियों खत्म नहीं किए गए हैं। कुछ कुछ मामले अभी भी बकाया हैं। तो आप सोच लीजिए 2018 और आज 2025 चल रहा है, यानी कि लगभग 7 साल उस घटना को हो चुका है और अभी भी केस चल रहे हैं। समाज की वो लड़ाई थी, समाज के युवाओं ने वहां पर आहुति दी, इसलिए समाज आज लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई साथियों प्रयागराज में चल रही है या जो लड़ी गई है, इस लड़ाई को बिल्कुल भी समाज की लड़ाई नहीं कहा जा सकता है। अगर ये समाज की लड़ाई होती तो तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर शामिल होते और उनकी बाकायदा वो कॉल भी की जाती कि भाई हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आइए या समर्थन देने के लिए आइए या अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर आइए। ऐसी कोई भी साथियों जो बात है वो रिकॉर्ड नहीं की गई है, ना कोई बयान सामने आया है। इसलिए बताया जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और उसके समर्थकों की है। और इस घटना को यह भी बताया जा रहा है कि राजनीति प्रिय, यानी कि राजनीति को जो विवाद पसंद है, जो घटनाएं पसंद है, वो बिल्कुल इस घटना के जरिए हुआ है। राजनीति में चमकने के लिए साथियों आपको चेहरा आपको चमकाने के लिए, टीवी में सुर्खियां बटोरने के लिए आपको कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं इसी हथकंडे के भेद ये मामला चढ़ गया है। जिस मामले में ये कह रहे थे कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं, करीब बताया जा रहा है कि 2 महीने पुराना है। 2 महीने पुराने मामले में चंद्रशेखर जून के महीने में जाते हैं और ये अप्रिय घटना वहां पर घट जाती है। अप्रिय साथियों मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे युवाओं का भविष्य अब इस घटना के बाद से बर्बाद होने वाला है। और नहीं तो ये जो घटना है ये राजनीति प्रिय घटना है, उसको इस तरह की जो घटना है वो इसकी आवश्यकता है, उसको हर वक्त ऐसी घटनाओं की जरूरत रहती है। क्योंकि ऐसी घटनाओं पर ही जो राजनीति है वो जल्दी चमकती है, जो नेतृत्व करता है उसको जल्दी पहचान रुतबा मिलता है और टीवियों की सुर्खी में वो लगातार बने रहता है। इस घटना के ऊपर लगातार साथियों संशय बना हुआ है और आखिर में सवाल वही रह जाता है कि इस मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा। इन युवाओं ने जिन्होंने कहे कि चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करने के लिए वहां पर गए हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे? और जिन युवाओं पर केस दर्ज हुआ है उन युवाओं का जो भविष्य अब खराब हो चुका है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं साथियों, जब भी आप सरकारी नौकरी की फॉर्म भरते हैं तो वहां पर कैरेक्टर जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जब उसको आप बनवाते हैं तो आपके ऊपर यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है तो आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो रद्द हो जाता है और आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, इसलिए आप नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। कुल मिला के जिन लोगों को कॉलेज की लाइन में लगना चाहिए था, स्कूल की लाइन में लगना चाहिए था, कंपनियों की लाइन में लगना चाहिए था, वे लोग सड़क पर तोड़फोड़ की लाइनों में लगे हुए मिलते हैं। यानी कि सवाल सीधा यही है कि समाज को नेतृत्व करने वाले लोग समाज के भविष्य को कहां पर ले जा रहे हैं? क्या ये सही दिशा है या समाज के युवाओं को दिशाहीन किया जा रहा है? इन्हीं सभी सवालों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नई अपडेट में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, क्योंकि लगातार इस मामले में साथियों बहुत कुछ घट रहा है। उन मामलों को लेकर आपके सामने समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। अभी तक जो आपने सुना समझा, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।